नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस स्टडी IQ में। आज मैं आपके लिए टॉप 40 जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और हाँ, आपको कितना क्वेश्चन आता हो, कितना सही हो रहा है, यह आप लोग को लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय संघ और किस देश ने हाल ही में डाटा ट्रांसफर संधि को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यूरोपीय संघ और किस देश ने हाल ही में डाटा ट्रांसफर संधि को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर अमेरिका होगा, अमेरिका ने। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश की सेना ने हाल ही में सैन्य अभ्यास वाशिंगटन 2022 शुरू किया है? राइट आंसर है फिलीपींस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस देश ने हाल ही में सैन्य अभ्यास वाशिंगटन 2022 शुरू किया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अमेरिका की किस कुरियर सेवा कंपनी ने अपना अगला CEO नियुक्त करने की घोषणा की है? राइट आंसर फेडेक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अमेरिका के फेडेक्स कुरियर सेवा कंपनी ने अपना अगला CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण हाल ही में किसने जीता? राइट आंसर मैक्स वर्स्टापेन ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण हाल ही में मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। चलिए नेक्स्ट, रॉबर्ट अवेला ने सत्तारूढ़ लेकर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में जीत के बाद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? राइट आंसर माल्टा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। रॉबर्ट अवेला ने सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में जीत के बाद माल्टा देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस अभिनेत्री को हाल ही में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से किस अभिनेत्री को हाल ही में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में शामिल किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को। चलिए नेक्स्ट, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? राइट आंसर है फरगाना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बाबर मुख्य रूप से फरगाना के शासक था। चलिए नेक्स्ट, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले कौन शामिल नहीं था? तो राइट आंसर है चंदेरी का शासक मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो राइट आंसर खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। खानवा का युद्ध मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। चलिए नेक्स्ट, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? राइट आंसर है शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से
दिल्ली स्थानांतरित कर दी। चलिए नेक्स्ट। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था, तो राइट आंसर है बैरम खां। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक बैरम खां था। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? राइट आंसर है कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कन्नौज स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। चलिए नेक्स्ट। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण में परंपरा की शुरुआत की थी? राइट आंसर है बाबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बाबर ने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो राइट आंसर है तुजुक ए बाबरी बाबरनामा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा एक आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो राइट आंसर है महेश दास को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई। चलिए नेक्स्ट। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, तो राइट आंसर है उसने अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उसे अपने जीवन काल में यानी कि शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े। चलिए नेक्स्ट। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो राइट आंसर है औरंगजेब का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, तो राइट आंसर है कोलकाता व अमृतसर को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ग्रांड ट्रंक सड़क कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट। वर्ष 2026 में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वर्ष 2026 में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई पहली लड़ाई में बाबर से इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किसने ओडिशा के चांदीपुर में मर्सम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है दोस्तों। हाँ, ऊपर कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही गया कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर रिप्लाई दे। चलिए, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? राइट आंसर कालीकट। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कालीकट स्थान पर उतरा था। नेक्स्ट, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? तो सर थॉमसन रॉ। सर थॉमसन रॉ अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। नेक्स्ट, गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? राइट आंसर जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए जहांगीर से अनुमति प्रदान की। चलिए नेक्स्ट।
अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? राइट आंसर सूरत में। अंग्रेजों में प्रथम पहली यानी कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगाई। नेक्स्ट, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? राइट आंसर वास्को डी गामा ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। चलिए नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम है? राइट आंसर पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम पेरिस की संधि है। नेक्स्ट, वास्को डी गामा की कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? राइट आंसर कालीकट के राजा जामोरिन ने वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत कालीकट के राजा जामोरिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? राइट आंसर बाजीराव। ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव ने की थी। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? राइट आंसर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई। चलिए नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। चलिए नेक्स्ट, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो राइट आंसर कार्नेलिस डहस्मान। नेक्स्ट, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो 1639 में। डचों ने गोवा पर आक्रमण 1639 में किया था। चलिए नेक्स्ट, डुल्फे भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो राइट आंसर 1742 में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर 1742 में बना। नेक्स्ट, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि? तो राइट आंसर हॉकिंस को। जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी। चलिए नेक्स्ट, आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच। आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिच था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? राइट आंसर है मसूलीपट्टनम। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। चलिए नेक्स्ट, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? राइट आंसर मुंबई। भारत का मुंबई नगर द्वीप पर निर्मित है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? राइट आंसर कोचीन में। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो 1612 में। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? राइट आंसर शाह आलम ने। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम ने। चलिए नेक्स्ट, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? राइट आंसर पुर्तगालियों ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। नेक्स्ट, इंटरलोपर्स कौन थे? राइट आंसर है अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। इंटरलोपर्स कौन थे? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। आज का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए ये भी ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।